बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की PTI ने आज़ाद कश्मीर का मैदान फ़तह कर लिया। उस मैदान की फ़तह की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून इंतशार का शिकार हो गई, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नज़र आता है। जबकि मुस्लिम लीग नून की बड़ी अक्सरियत ने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि मरीम नवाज का बयानिया यही रहा तो हम पार्टी के साथ ज़्यादा नहीं चल सकते। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको याद होगा, 2013 में 4 हलके खुलाने का मुतालबा किया था, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून नहीं बानी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बनाई, पंजाब में बनाई, गिलगित बल्तिस्तानिया में बनाई और अब आज़ाद कश्मीर में भी बना ली। 4 हलके नहीं दिए, 4 पाकिस्तान को पूरी हुकूमत दे दी। अब इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद सिंध का रुख कर लिया है। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अगले महीने सिंध का दौरा करेंगे और वहाँ अहम तरीन सियासी शख्सियात वो PTI में शमूलियत अख्तियार करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली है कि आइंदा अब इलेक्शन में उनके लिए बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में जीतना आसान है। उनके नैरेटिव को लोग बाहर कर रहे हैं और इसलिए सिंध में वो अपनी ज़्यादा मेहनत करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के आला हकाम ने तालिबान पर फ़िज़ाई बमबारी जारी रखने का फ़ैसला किया है। पूरी दुनिया इस पर एहतजाज कर रही है कि 20 साल तवील अरसा नाकामी के बाद अगर अफ़गानिस्तान में अमन होने जा रहा है, भारत और अमेरिका साजिशों के ज़रिए फ़िज़ाई हमले करके दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मशीर मोइद यूसुफ और DG ISI अमेरिका दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दौरा दोनों का इस रीजन के लिए अहम होगा। याद रखें कि पिछले दिनों में DG ISI और वज़ीर ख़ारजा चीन का भी दौरा कर चुके हैं। नाज़रीन, 25 जुलाई 2021 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की तबाही का बायस बन गया। आपस में इंतशार और लड़ाई झगड़े की वजह बन गई। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें किसी एक जमात के सरबराह सदर यानी कि शहबाज शरीफ ने एक भी जलसा आज़ाद कश्मीर में नहीं किया, जबकि उसी जमात की नायब सदर ने वहाँ इलेक्शन कैंपेन चलाई और वो कैंपेन इलेक्शन में लोगों के मसाइल और उनको मसाइल हल करने के लिए मूवमेंट चलाने की बजाय इमरान खान को गाली गलोच और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कलर नोबल तक महदूद रही, जिसकी वजह से जो लास्ट टाइम वाज या 2/3 मेजोरिटी से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जीती थी, अब तीसरी जमात रह गई, पीपल्स पार्टी से भी पीछे रह गई। और हैरत वाली बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुस्लिम लीग नून ने फिर अपनी रवायत बरकरार रखी और मरीम नवाज ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आज पिंडी के एक हलके में दोबारा रिकाउंटिंग हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें फिर PTI के जावेद भट्ट दोबारा कामयाब हो गए। क्या अब इस तारीखी नाकामी के बाद, मुस्लिम लीग के तारीख मुस्तकबिल के बाद, एक तो पार्टी में सीनियर लीडरशिप नून लीग की सख्त एहतजाज के बाद, क्या मरीम नवाज हस्बे दावा जो उन्होंने राजा फरूक के साथ कहा था अगर इलेक्शन हारे तो वो वहाँ धरना देंगी और शाहरा पर भी धरना देंगी, क्या अब वो एहतजाज करेंगी? क्या नून लीग की जमात उनका साथ देगी? जबकि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने आज कहा है कि मरीम नवाज की जज्बाती तकरीरें नाअहली की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। पार्टी में 3 ग्रुप थे। मरीम नवाज ने नए बच्चों को लेके सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट महालबानी और गाली गलोच की सियासत की, जिसकी वजह से हमें तारीखी नाकामी आज़ाद कश्मीर में हुई। मरीम नवाज तो कश्मीर की बेटी कहती थी, लेकिन कश्मीर का मौक़िफ़ उधर पेश करने की बजाय, आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करने की बजाय वो इल्ज़ाम लगाती रही एस्टेब्लिशमेंट और
इमरान खान पर कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को भारत के हाथों फरोख्त कर दिया है, जिसका जवाब आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम ने वोट की पर्ची के ज़रिए मरीम नवाज के बयानिए के खिलाफ बगावत करते हुए पीटीआई को वाज़िया अक्सरियत दिला दी और अब पीटीआई की 25 सीटें कामयाब हो चुकी हैं, जबकि उसके दूसरे नंबर पर आने वाली पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पर मरीम नवाज है। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के 6 सीनियर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से आज रब्ता किया और मोहतरम नवाज शरीफ से लंदन में रब्ता किया। अगर आइंदा आपने शहबाज शरीफ को इग्नोर करके पार्टी के सदर की तजलील करके इस पार्टी की कमांड एक नायब सदर मरीम नवाज को भेजनी है और जिसका बयानिया पार्टी की अक्सरियत 90% लीडरान से मुख्तलिफ है, तो हमें बता दें, हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। क्या इस मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग मुत्तहिद रह पाएगी? क्या नवाज शरीफ अपने बेटी को सियासत में पीछे करके अपने सगे भाई जो तवील अरसा उनके साथ मुस्लिम लीग नून में साथ रहे और नवाज शरीफ के साथ कभी भी इनकार नहीं किया और हर उनकी हुक्म को सरे हम तस्लीम किया, अपने भाई को कमांड देंगे या फिर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में फिर कमांड अपनी बेटी को दे देंगे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सियासत से मंजर से गायब रहेंगे? मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो एक बहुत तरीन सीनियर मोस्ट है, तो जब हमने बात की उनसे, हमने कहा कि आपने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कैसे हारे, तो उन्होंने कहा जब 40-40, 50-50 साल के तजर्बाकार सियासतदानों को इग्नोर करके कल की बेटी होने की वजह से देंगे और वो नौजवानों को लेके जो इनका कभी भी नून लीग से वास्ता नहीं रहा उनको पीछे करके सियासत करेंगी और जज्बाती तकरीरें करेंगी और इलेक्शन की हिकमत अमली नहीं बनाएंगी और जोश से लड़ेंगी। तो इस तरह आप आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद होना भी मुश्किल नज़र आता है। अब इमरान नवाज शरीफ का इम्तहान है कि वो आने वाले दिनों में अपनी पार्टी में जनरल इलेक्शन में ले जाने के लिए मरीम नवाज की बजाय क्या शहबाज शरीफ को पार्टी के चलाने के पूरे इख्तियार देंगे या डमी के तौर पर सदर के तौर पर उन्हें रखेंगे और अहकामात मरीम नवाज के ही चलते जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तानिया में हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान और आज़ाद पंजाब और KPK में हुकूमत बनाने के बाद अब आज़ाद कश्मीर का भी महाज पे फतह हासिल कर ली और एक ही बॉल पे बाउंसर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को नॉकआउट कर दिया, जो हेलमेट पहन के भी ज़ख्मी होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। अब उन्होंने सिंध का रुख कर लिया है। आला सतही मीटिंग में इमरान खान ने फैसला किया है कि वो अगले महीने सिंध का दौरा करके वहाँ के लोगों को बाअसर सियासी शख्सियात के साथ जिनके बैकडोर पिछले 2 माह से राब्ते हैं उनमें PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस बात पर पीपल्स पार्टी में भी हलचल मच गई कि अगर बलूचिस्तान KPK और पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत लेने के बाद PTI अगर सिंध में आती है तो उनका मुस्तकबिल भी मुस्लिम लीग नून की तरह ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल तो उनके पास सिंध में हुकूमत है जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी अंदरूनी सिंध दौरा करने की हिकमत अमली बनाई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने वो गवर्नर सिंध और दीगर शख्सियात से मुलाकात करके सिंध की अहम तरीन शख्सियात जो बेहतर किरदार के हैं उनको PTI में शामिल करने की हिकमत अमली बनाई है। और कहा जा रहा है कि आज उन्होंने आला सतही इजलास में कहा है इलेक्शन इस्लाहात को यकीनी बनाया जाए, बेशक अपोजिशन माने या ना माने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यकीनी बनाई जाए। ओवरसीज पाकिस्तान को वोट हर हाल में दिया जाएगा, जिस पर नादरा के नए चेयरमैन को उन्होंने 90-80% काम मुकम्मल कर लिया है कि आइंदा तवक्को की जा रही है कानून साजी करके फिर ओवरसीज़ पाकिस्तान को इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाएगा, जिसका बज़ाहिर बादिल नज़र में लग रहा है कि उसकी वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान यानी कि PTI को जमात पर जाएगी। दूसरी तरफ नून लीग ने हारने के बाद धांधली का शोर मचाया और पिंडी के एक हलके से दोबारा रिकाउंटिंग कराई, जिसमें गालबन नसीमा वानी मुस्लिम लीग नून की थी। जब दोबारा काउंटिंग हुई तो PTI के जवेद भट्ट दोबारा जीत गए। ये पहली दफ़ा हुआ कि इतनी जल्दी रिकाउंटिंग हुई और वो कामयाब हो गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए 20 साल तारीखी शख्स और इबरतनाक शख्स के बाद और भारत की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट और साजिशें और जासूसी
अफगानिस्तान में रखने बाद नाकामी के बाद अब तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी को और कामयाबी कब इलाकों में कंट्रोल संभालने पर फ़िज़ाई हमले की खौफनाक बमबारी शुरू कर दी है, जिससे लातदाद लोग वहाँ हलाजा बहक हो रहे हैं। आज उसके नतीजे में फ़िज़ाई हमले में अफ़गानिस्तान की फ़ौज के 46 अफसरान और जवानों ने पाकिस्तान की ISPR को रिक्वेस्ट की, फ़ौज को रिक्वेस्ट की कि हमें पनाह दी जाए, अफ़गानिस्तान हमारे लिए महफूज नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज के लिए अफ़गानिस्तान महफूज नहीं है तो क्या अमेरिका की आने वाली फ़िज़ाई बमबारी में अफ़गानिस्तान को दोबारा तोड़ा बोरा बनाया जा रहा है, जिस पर हिकमत अमली बनाने के लिए पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमने इन 46 लोगों को फ़ौज को ले लिया है इंसानी हमदर्दी के तहत, लेकिन इन्हें एक महसूस इलाके में रखा जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र कल मोईद यूसुफ जो मशीर हैं फॉरेन अफेयर के और DGIS फैज़ हमीद अमेरिका का दौरा करेंगे और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशों से उनको आगाह करेंगे कि जबकि अमेरिका अपने खदशात से इजहार करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत के आला सतही इजलास के बाद आज मोईद यूसुफ और इस्टेब्लिशमेंट ने DGIS को ब्रीफिंग दी कि वहाँ जाकर अमेरिका में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, जबकि अमेरिका वहाँ पर अफ़गानिस्तान में का इशू भी पाकिस्तान की DGIS ही छेड़ेंगे और इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ शेयर करेंगे कि अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। और पिछले दिनों में होने वाले चंद ब्लास्ट की यानी शहद जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है और जिसमें भारत का बारूद मिला है, वो अमेरिका के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ होगा अमेरिका के साथ कि पाकिस्तान किसी कीमत पर भी अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम तो कर सकता है, लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज अपनी पार्टी के जमात को आज़ाद कश्मीर में वाज़ेह कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो अब आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए इक़दाम करें। अब आने वाले दिन फ़ैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग तकसीम होगी या मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ, दोनों में से इक़्तिदार का ताज, इक़्तिदार की सरबराही का ताज उकाब किसके सर बैठता है, ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, जबकि नवाज़ शरीफ गैर मुल्की राब्तों पर ज़्यादा आजकल जोर दे रहे हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। आज़ाद कश्मीर के ताज, जीत का ताज तो इमरान के सर आ गया। क्या कश्मीर सिंध में वो उनकी कामयाबी हो सकेगी नहीं, इसके लिए आने वाले चंद दिन इंतज़ार है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।